अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो 10th क्लास को इस साल पेपर मिलेगा न्यू बोर्ड पैटर्न के हिसाब से। एक तो हम उस पर बात करेंगे, फिर हम आएंगे डील जो मिली है वो क्या था, वो किस हिसाब से दी गई है, या आपको कितने मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं टोटल में। इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ है, पर्टिकुलरली साइंस सब्जेक्ट्स में, कि हमें कितने मार्क्स का पेपर आएगा और कितने मार्क्स अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले मैं आऊँगा जो डील मिली थी, ये ऑर्डर आया था लगभग 13 अगस्त को। ऑर्डर में बताया गया था कि जो स्टूडेंट्स इस साल 10th 11th और 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो 100% मार्क्स नहीं करेंगे अटैम्प्ट, बल्कि वो 70% मार्क्स अटैम्प्ट करेंगे। यानी अगर पेपर 100 मार्क्स का होगा तो उनको 70 मार्क्स अटैम्प्ट करने हैं, और अगर 70 मार्क्स का होगा उसका 70% उनको अटैम्प्ट करना है। ये एक ऑर्डर आया था। इसमें ये बताया गया था कि जो पेपर का जो टाइमिंग होगा, अगर 3 घंटे का पेपर होगा तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर उस पेपर में जहां 3 घंटे का टाइम दिया गया है नॉर्मल हालात में, वहां पर 2.5 घंटे का ही टाइम दिया जाएगा। ओके, अकॉर्डिंगली हर पेपर जो टाइमिंग पेपर की थी वो रिड्यूस हो गई है क्योंकि बच्चे को 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। खैर, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके बाद जो ऑर्डर आया था वो आया था इन कंटिन्यूएशन टू दिस ऑर्डर, और उसमें ये रेफरेंस दिया गया था कि जो बच्चों का 10th क्लास के बच्चों का जो पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का पेपर आएगा। क्योंकि ये देखो, ये दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि पहले छूट मिली है 70%, उससे पहले ही एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें बताया गया था कि इस साल बच्चों को 100% मार्क्स या 100 मार्क्स का पेपर नहीं मिलेगा। नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की अगर बात करेंगे, क्लास 10th में मैथमेटिक्स होता है नॉन सब्जेक्ट, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उर्दू होता है नॉन प्रैक्टिकल, इंग्लिश होता है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इसका मतलब इनमें पेपर जो थ्योरी का आता था वो 100 मार्क्स का आता था। अब गवर्नमेंट ने थोड़ा चेंज करके बता दिया कि मैथमेटिक्स, उर्दू और इंग्लिश जो है, इन तीनों नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी 20 मार्क्स को थ्योरी से कम कर दिया जाएगा, उसको रखा जाएगा इंटरनल असेसमेंट के लिए। साइंस के लिए कोई नई बात नहीं है क्योंकि उनके ऑलरेडी 16 मार्क्स होते थे, 16 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस। ठीक है, तो अब साइंस की बात करें, एसएसटी की बात करें, उर्दू की बात करें, इंग्लिश की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, सभी जो 5 सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स हैं उनमें अब थ्योरी पेपर आएगा 10th को 80 मार्क्स का। ठीक है, और 20 मार्क्स रखे जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के लिए। एक और कंफ्यूजन जो बच्चों को हुआ था वो ये था कि शायद हमारे 16 मार्क्स जो प्रैक्टिकल के हैं उसके अलावा 20 मार्क्स थ्योरी में से और काटे गए हैं जो इंटरनल असेसमेंट के लिए हैं, तो वो थ्योरी में से काटते थे लगभग 36 मार्क्स। मगर ऐसा नहीं है, बल्कि आपको साइंस में 16 मार्क्स रखे गए थे आपके थे प्रैक्टिकल के लिए, एंड 84 मार्क्स का आपको आता था थ्योरी पेपर। अब क्या होगा, अब आपका थ्योरी पेपर साइंस का, मैथ्स का, उर्दू का, इंग्लिश का, हर कोई मेन सब्जेक्ट जो है उनमें से थ्योरी पेपर आएगा आपको 80 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट के लिए रखा जाएगा 20 मार्क्स। इतना क्लियर है? ओके। अब अगर 11th और 12th की बात करेंगे, वहां ऐसा नहीं है। 11th और 12th नॉर्मली आएगा आपको 100 मार्क्स का जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, या अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसमें आएगा 70 मार्क्स का। जैसे आता था वैसे ही पेपर आएंगे। ठीक है, 11th और 12th के लिए। अब करना क्या है, सिर्फ इतना करना है कि अगर पेपर 11th 12th की अगर बात करें, अगर पेपर 100 मार्क्स का था तो आपको 70 मार्क्स करने हैं। अगर 90 मार्क्स का था आपको 63 मार्क्स करने हैं। अगर 80 मार्क्स का था आपको 56 मार्क्स करने हैं। अगर 70 मार्क्स का तो 49, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अगर स्पेसिफिकली 10th की ही बात करेंगे तो ये बात सही है कि 84 मार्क्स का आता था थ्योरी पेपर साइंस में, अब आएगा 80 मार्क्स का। तो साइंस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, मैथमेटिक्स पे फर्क पड़ा है क्योंकि उनका पेपर आता था 100 मार्क्स का, लेकिन वो अब आएगा 80 मार्क्स का। ये बड़ा फर्क है। उर्दू का पेपर 100 का आता था, 80 मार्क्स का आएगा। एसएसटी का पेपर 100 का आता था, 80 मार्क्स का आएगा। तो ये बड़ा फर्क पड़ा है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, अगर साइंस की पर्टिकुलर बात करें तो साइंस में आपको आएगा पेपर 80 मार्क्स का, और इसमें जो सेक्शंस होंगे वो 4 होंगे। यानी साइंस पेपर के 4 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मॉडल पेपर जो जेके बोस ने जारी किया था। तो इसमें सेक्शन ए जो है वो 1 मार्क वाले क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 1 मार्क्स वाले। उसके बाद सेक्शन बी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन,
और ये होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर तीसरा सेक्शन सी 3 मार्क्स वाला, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर आएगा सेक्शन डी, ये है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लिमिटेड क्वेश्चन इसमें होंगे। सेक्शन ए यानी 1 मार्क वाले क्वेश्चन आपको आएंगे 20, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20। फिर सेक्शन बी आएगा क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन 26 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26 ये आएंगे सेक्शन बी, और इसके कितने मार्क्स होंगे पर क्वेश्चन? 2 मार्क्स। सेक्शन सी आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 33 तक, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ये आएंगे 3 मार्क्स वाले। ओके, उसके बाद आएगा सेक्शन डी। सेक्शन डी में आपको होगा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, लेकिन ये लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 ये 3 क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स से 1, केमिस्ट्री से 1, बायोलॉजी से 1, ये आएगा 5 मार्क्स वाला, और उसमें और पार्ट भी होगा। तो अब आपको कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया? 80 मार्क्स का। ठीक है, सेक्शन ए 1 मार्क ईच क्वेश्चन, सेक्शन बी 2 मार्क्स ईच, सेक्शन सी 3 मार्क्स ईच, सेक्शन 4 5 मार्क्स ईच। ठीक है, अब बात करते हैं वेटेज का, क्योंकि चैप्टर्स को जो वेटेज मिला है, ठीक है, वो कैसा है। लेकिन उस पर भी मैं बताऊंगा कि उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि 84 मार्क्स वाला टोटल पेपर आता था, 80 का आएगा, 4 मार्क्स का फर्क है टोटल पेपर में, तो इसीलिए मार्क्स की वेटेज में पर यूनिट कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। फिर भी हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि पेपर पैटर्न जो है उसमें वेटेज किस यूनिट को क्या मिला है। अगर फिजिक्स की बात करेंगे तो लाइट चैप्टर को मिलेंगे 8 मार्क्स, और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो चैप्टर दूसरा है फिजिक्स में उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से 6 मार्क्स आएंगे टोटल में एग्जाम में, और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से 4 मार्क्स आएंगे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी से 3 मार्क्स आएंगे। उसके बाद ये तो हो गया फिजिक्स। फिर अगर हम केमिकल जो है रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को देखेंगे, यानी केमिस्ट्री का पहला यूनिट, उसमें आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो पीरियोडिक टेबल एटसेट्रा आप पढ़ते हो उसमें आपको मिलेंगे 4 मार्क्स, और अगर हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स अगर हम देखेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे 6 मार्क्स, और अगर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेंगे 6 मार्क्स, और एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। ठीक है, ये हो गया केमिस्ट्री के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर चैप्टर्स। अगर बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में पहला यूनिट जो लाइफ प्रोसेस है उसमें आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा जो यूनिट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। उसके बाद आता है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। उसके बाद आता है चैप्टर जेनेटिक्स, उसमें आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। आर एनवायरनमेंट के लिए मिलेंगे 4 मार्क्स। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स के लिए मिलेंगे आपको 4 मार्क्स। इस तरह से टोटल आपको मिलेंगे 80 मार्क्स। बायोलॉजी अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें तो किस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या नहीं बल्कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो अगर उस पर हम बात करेंगे तो वो ऐसे होगा। लाइफ प्रोसेसेस में से आपको लॉन्ग आंसर टाइप यानी 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा। लाइफ प्रोसेस में से 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा, और 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर टाइप। ये मैं लाइफ प्रोसेस की बात कर रहा हूं, और इस तरह से 5 + 2 हो गए 7 मार्क्स आपके कंप्लीट। 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन हो गया आपका लाइफ प्रोसेस। उसके बाद आ गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन मिलेगा और 1 मार्क वाला एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 1 मार्क एक क्वेश्चन, दैट्स वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, वो आपको 1 मिलेगा, और आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा 1 3 मार्क्स वाला। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हो गए आपके 4 मार्क्स इस चैप्टर के बराबर। फिर आपको अगर बात हम करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस चैप्टर का, उसमें आपको 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा, और इस तरह से आपके 5 मार्क्स बराबर हो गए। 3 मार्क्स वाला एक, 2 मार्क्स वाला एक। कौन सा? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। फिर आप आएंगे हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स पे, उसमें आपको मिलेगा 3 मार्क वाला एक क्वेश्चन एंड 1 मार्क वाला एक क्वेश्चन। आर एनवायरनमेंट चैप्टर से आपको मिलेंगे 1 मार्क वाले 2 क्वेश्चन। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 मार्क वाले, वो मिलेंगे आपको 2 क्वेश्चन यानी सेक्शन ए। और उसके बाद अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले देखेंगे तो वो भी 1 आएगा। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की अगर बात करेंगे तो उस चैप्टर में लास्ट चैप्टर जो आता है उसमें आपका आएगा 1 मार्क वाले 4 क्वेश्चंस।
एंड आई होप कि अब आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन रहा नहीं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि साइंस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। 84 मार्क्स का पेपर था, 80 मार्क्स का आएगा। और लेकिन ये जो है मैथमेटिक्स है, उर्दू है, इंग्लिश है और नॉन प्रैक्टिकल जो भी सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें 80 मार्क्स का पेपर आएगा, जबकि 100 का आता था। और आपको टोटल कितने मार्क्स करने हैं? शाबाश, एक बार फिर 56 मार्क्स आपको टोटल करने हैं क्लास 10th। और अगर 11th और 12th की बात करेंगे तो उनको नॉर्मली 70 मार्क्स का पेपर आता है और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं दैट मीन्स 70 में से उनको 49 मार्क्स करने हैं। और अगर 100 मार्क्स वाला पेपर आएगा दैट इज़ नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इंग्लिश जैसे, तो उनमें से उनको 70 मार्क्स करने हैं। होप यू अंडरस्टूड इट। अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड।